आज 1 मार्च 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली बाबा की बहुत बहुत धारणा युक्त मुरली, जिसमें विशेष बाबा 2 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। एक है आसुरी संप्रदाय और एक है ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय बच्चे के विशेष लक्षण क्या है? तो बाबा कहे वो सदा श्रीमत पर चलते हैं, आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहते हैं, खीरखंड होकर के चलते हैं, इसीलिए कभी ईश्वरीय सेवा में बाधा नहीं बनते, वो बाप के दिल पर चढ़ जाते हैं। और आसुरी संप्रदाय बच्चे बाबा कहे रावण की मत पर चलने कारण, देह अभिमान के वश होने कारण आपस में मतभेद में आते हैं, लून पानी होकर रहते हैं और इसीलिए कभी भी उच्च पद के अधिकारी नहीं बनते। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना, कभी भी मतभेद में नहीं आना। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? उत्तर है, 5 बातें बाबा ने बताई है पूछने के लिए। अपने दिल से पूछो। पहली बात, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। दूसरी बात, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? तीसरी बात, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? चौथी बात, सदा खीरखंड रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है? और 5वीं बात, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। आज के मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। वह है आसुरी फैमिली रावण। कितना फर्क है ईश्वर की फैमिली और आसुरी फैमिली में, कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। परमात्मा प्यार का सागर आकर हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि आपस में एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में, ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। प्रेम के सागर परमात्मा से ही भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। तो सतयुगी पद के लिए आवश्यक है रूहानी प्यार। वहां तो है ही एक धर्म, एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। सतयुगी दुनिया की नींव ही है रूहानी प्यार, कोई झगड़ा नहीं। यहाँ तो राजाई है नहीं, ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। फिर वहां एक धर्म में रहते हैं तो वहां शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय,
व आसुरी फैमिली टाइप। यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे। यही ईश्वरीय फैमिली भविष्य में दैवी कुल के बनेंगे, तो उसके लिए दैवी गुण धारण कर रहे। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजयी माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहां तो डीटी गवर्नमेंट है। 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते, दूसरों को कराते हैं। बाबा के खुद भी करते हैं, दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमान। ईश्वरीय कुल में भी जो देह अभिमान के वश है वो तो मतभेद में आएंगे। इसीलिए बाबा नींव बताते हैं, फाउंडेशन बताते हैं कि ईश्वरीय कुल में आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। इसीलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस, एक जैसी तो नहीं हो सकती। फिर सजाएं खाकर पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। जो फुल्ली पास नहीं होंगे वो पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में खीरखंड होकर नहीं रहते, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो उच्च पद कैसे पा सकेंगे? लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में, बाबा कहे कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं। जिसका नतीजा क्या होता है? जो ईश्वरीय सर्विस में बाधा डालते, तो नतीजा क्या होता है? वह इतना उच्च पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं खीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिस सर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु वो तो इकट्ठे ना, एक ही फैमिली के हो ना। बाप भी भारत में आते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला, स्वयं का बाबा का परिचय मिला। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि ये चक्र कैसे फिरता है, अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया, साथ साथ समझाते हैं कि हे शालिग्रामो, मुझे याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनने चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया। शिव बाबा आते ही है भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैशालय बनाया है। खुद ही गाते हैं कि हम पतित विश्वस है। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। सतयुग त्रेता से फिर जैसे द्वापर में आते तो निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। यह किसको पता नहीं। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं, तब तो बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर
निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये विधि है। और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। बाबा कहे पावन बनने के लिए पवित्र बनो, माम एकम याद करो, तब पाप कटेंगे और फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर देवताएं जैसे त्रेता युग में आएंगे तो फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप। फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। ये समझाना पड़े ना। भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद क्या हुआ? ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो, तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो, एक्यूरेट फैमिली। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म लिए वर्षा देता। यह वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। किसको भी तुम समझा सकते हो। असुल तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग। संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में है ये संगम। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। इस समय बाबा 3 धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय। यह है भगवान की फिलॉसफी। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोजरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, यह भी मालूम होना चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा? जरूर दैवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। शिव जयंती के बाद फिर जरूर दैवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूं। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूं। यह तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वह औरों को भी धारण कराते हैं। दिल पर भी वह चढ़ते हैं। जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जो बाबा कहे
मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते, वही बाबा की दिल पर चढ़ते। तो जो पहला प्रश्न पूछने के लिए कहा कि पूछो, मैं बाबा के दिल पर चढ़ा हूँ, अर्थात देखो, मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर हूँ। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए। बाबा हम बच्चों को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए बाबा कहे सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, यह भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट, उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहां सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की बात नहीं होती। इस समय सब नरकवासी है, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। लायक उनको कहेंगे जो बाबा कहे दूसरों को भी बनाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वह देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कौन जल्दी आते, कौन पीछे आते, सारा मदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएगी, उन्हों के 84 जन्म हो न सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा, फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी यह सीढ़ी है। ये गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने, फिर पावन देवता बनते। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। संगम युग को ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। यह तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहां तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं। यहाँ तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। तो मदर फादर और बच्चे, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, यह न भारतवासी जानते हैं, न विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं, माँ में कम याद करो। आत्मा को याद करना है परम पिता परमात्मा। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला लगा जब सदगुरु मिला दला। तो सुंदर मेला कहाँ होगा। सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं। जीवन बंद से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। शांति धाम जाने के बाद
फिर जैसे नीचे उतरेंगे तो सतो प्रधान नीचे उतरे, धर्म स्थापनार्थ आते हैं। नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करे, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजो प्रधान में जब आते हैं, सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं, तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहे, जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्म का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, पहले के जमाने में लीवर घड़ी होती थी और सिलेंडर घड़ी होती थी। लीवर बहुत एक्यूरेट होती थी क्योंकि वो लीवर जो चलता था बहुत एक्यूरेट चलता था। बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला तो एक बाप ही है। तदबीर माना पुरुषार्थ कराने वाला तो एक बाप। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसीलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण न छोड़ने कारण, योग में न रहने कारण ये सब अनएक्यूरेट क्यों बनते हैं? बाबा के श्रीमत पर न चलने कारण, आसुरी गुण न छोड़ने कारण और योग में न रहने कारण सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित, योग कम है इसीलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता, धारणा भी कम होती है, वह खुशी नहीं रहती, शक्ल ही जैसे मुर्दे मिसल रहती है। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, बहुत प्यार से सदा हर्षित रहना चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाबा कहे, बाप तुमको कितना वर्षा देते। कोई गरीब का बच्चा शाहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पद भ्रष्ट हो जाता, पटरानी बनते नहीं, बाप आते ही है पटरानी बना। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो। क्या समझाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं, परंतु बहुत खलास हो जाता, तो जैसे कि प्रलय हो जाता, बहुत ज्यादा खत्म हो जाते, इसलिए महाविनाश ऐसे ही महसूस होता जैसे कि प्रलय हो जाता, रात दिन का फर्क पड़ जाता। वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। वह पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है, नष्ट मोह है नहीं। इसको व्यभिचारी याद कहा जाता। सदगति को पा न सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद न आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। जैसे बच्चा अगर बाप की गोद में है तो उसे थकावट नहीं होती, अपने पांव से चले तो थकेगा भी, रोएगा। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो, जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम होती है। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है। इसीलिए सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते। आज का स्लोगन है, रूहे गुलाब बन, अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैला। रूहे गुलाब बन, अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.